ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन कर उनकी ऐति कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथराज श्री भजन रहस्य हृदय रचेता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणार बिंद में कोटि कोटि दंड प्रणाम कर उनकी ऐति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथा के बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो कल तक हमने काफी प्रश्नोत्तर किए। प्रणाम राधे राधे। दंडवत राधे राधे। तो हमने बहुत सारी चीजें सीखी। प्रश्नोत्तर करते करते हम ये समझ पाए हैं कि जीवन का जो सार है, दिन प्रतिदिन हमारा वय बढ़ती जा रही है और जीने का समय बहुत कम होता जा रहा है। सब 100 वर्ष का जीवन कोई जीवन नहीं होता। सीखने वाले तो 80 वर्ष तक भी कुछ नहीं सीख पाते और कुछ बहुत जल्दी सीख लेते हैं। ये सब डिपेंड करता है हमारे प्रारब्ध, हमारी सुकृति। कभी कभी क्या होता है कि सुकृति से भी बड़े अनर्थ उठ जाते हैं। कैसे अनर्थ उठ जाते हैं कि धन तो बहुत आता है, प्रतिष्ठा भी आ जाती है और इसमें हम फिर अपनी मनमानी करने लग जाते हैं, शास्त्रों का अनुगत्य छोड़ देते हैं, वैष्णवों के प्रति अपराध करने लगते हैं। कितनी प्रकार की ये कभी कभी थोड़ी बहुत सुकृति बन जाती है, उनको भी हम नष्ट कर डालते हैं। गंभीर रह करके भजन करने के लिए फिर हमें ये परंपरा चाहिए कि हमारे क्या उन लोगों के पास धन नहीं था, क्या उन लोगों के पास परिवार नहीं था, उनके पास क्या नहीं था, परंतु उन्होंने यही सोचा जैसा कि भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, जैसा कि सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, जैसा कि वेद व्यास जी बता रहे हैं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये मार्ग ठीक है, हम जो कह रहे हैं वही। तो चक्रवर्ती ठाकुर ने आकर के और विस्तार से चीजें बता दी कि देखो तुम्हारे अनर्थ हैं, दुष्कृति से भी उठ रहे तो सुकृति से भी उठ रहे हैं, और सुकृति से जो उठने वाले अनर्थ हैं वो दुष्कृति में कभी तब भी आ जाएगा कि अरे मेरे अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा किया था मैंने जिसके कारण वैसा हो रहा है। सुकृति में तो ये भावना भी नहीं आती। इसलिए अपने प्राणों को ध्यान करके प्राणपन से कि मुझे ये भजन करना है, थोड़ा बहुत जरा सी प्रतिष्ठा मिल गई जो कि किसी काम की भी नहीं है, हमारे कुछ काम भी नहीं आने वाली, और उसके लिए हम कितना बड़ा ना जाने क्या क्या कर डालते हैं। तो हर विषय पर ध्यान रखते हुए तो यहाँ भी बताया पूजा प्रतिष्ठा तथा मनोधर्म द्वारा बाह्य विषयों के प्रति हमारी बुद्धि धावित होती रहती है। मत भागना, कभी भी मन के हिसाब से मत चलना, सदा सर्वदा लाभ, मेरा बेनिफिट किस में है, मुझे कहाँ से सम्मान मिलेगा, पूजा प्रतिष्ठा मिलेगी, इससे कुछ नहीं होगा। मरने के साथ सब चीज खत्म, सारी उपलब्धियां कागजों का ढेर बन के रह जाती हैं और जल के राख हो जाती हैं।
इसलिए गंभीर चिंतन के साथ आगे बता रहे हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड केवल विषय भांड। कर्म करना और ज्ञान करना ये क्या है? विष के बर्तन है। यही से पढ़ना है ना? जी जी जी। हाँ जी, हरे कृष्णा दीदी। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, पेज नंबर कौन सा है? हाँ, जहाँ से मैं पढ़ी वहीं से नया है ना? ग्रंथ। हाँ ठीक है। तो कर्म कांड हरे और कृष्णा दीदी कल मैं सुनी 124 पेज है सत्यवती दीदी, नए ग्रंथ में, सेकंड पैराग्राफ। पेज 124। ठीक है। हाँ, तो कर्म कांड, कर्म सब समझ लो कौन कौन से कर्म है। ऐसी चीजें बनवाना जिससे खूब नाम हो जाए हमारा, भंडारे करवाना, प्याऊ लगवाना, बैनर लगवाना यहाँ वहाँ। तो कोई कह, ये तो हो गए कर्म के संबंधी। घर में बड़े बड़े बर्थडे फंक्शन रखना, सेलिब्रेशंस रखना, ये सब कर्म कांड है। अच्छा, ये तो हो गए एकदम विषयी। और थोड़ा सा और ऊपर आ जाओ, दान, जाने किसको बुला लिया और किसको दे दिया। रूप गोस्वामी ने कहा, ददाती प्रतिगृह्णाति, जिसको दोगे और जिसको लोगे उसके भी तो कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। वो कौन भोगेगा? तो ज्ञान कांड, जगह जगह के ज्ञान, कितने ही प्रकार के ज्ञान हम प्राप्त करना चाहते हैं। संसार में समय कम है, लाइफ स्पैन कम है और पुस्तकें बहुत अधिक है। पुस्तकों में भी इतना अधिक है ना। वाल्मीकि रामायण भी है, तुलसी कृष्ण रामायण भी है, अध्यात्म रामायण भी है, तो पढ़ लो। श्रीमद् भागवत में भी कितनी टीका है, सनातन गोसाई पाद की टीका है और गोपाल भट्ट गोस्वामी इनकी भी टीका है, विश्वनाथ चौधरी ठाकुर की टीका है, वल्लभाचार्य जी की टीका है, रामाचार्य की, कितने ही संतों ने टीकाएं लिखी है। अब पढ़ते पढ़ते कभी भी मन से बात करो, मन शिक्षा, मन से विचार करो कि जो मेरे सामने मेरे अभिष्ट देव हैं, श्याम सुंदर राधा रानी, इनको मैं कैसे पाऊं? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, ये मुझे कहाँ मिलेंगे? क्या करने से मिलेंगे? क्या जान करके मिलेंगे? क्या ऐसी चीज? तो मैं देखूं कि अच्छा, मेरे से पहले जो मेरे गुरु वर्ग है उन्होंने उनको कैसे पाया, मेरी गुरु परंपरा ने उनको कैसे पाया, क्या वहां से आदेश मिले, तो मैं तो बताऊं कभी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उनको छोड़ करके अपनी मनमानी करी तो बहुत गड़बड़ियां हो जाएंगे। साधक को कभी भी मनोधर्मी नहीं होना चाहिए। मन में आया वैसा किया, ऐसा कभी नहीं करना है। तो कर्म कांड, ज्ञान कांड, ये केवल विषय भांड, विष के बर्तन है ये सब। इनमें विष भरा पड़ा है। कभी भी हम तो किसके लिए गए? शांति के लिए। और ये सब क्या होता है? बहिर्मुख व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं में आसक्त हो, कर्म कांड, कर्मानुसार नाना प्रकार की योनियां भी प्राप्त करता है। कर्म कांड करो और अरे इनका ऐसा कर दो, उनको पता चलेगा हमने भी क्या प्रोग्राम किया है। ये जो दम्भ आया, खत्म। उनके यहाँ भागवत में 500 आए, हमारे 1000 आए, खत्म। और अच्छा, एक ही जन्म में खत्म हो नहीं, जन्म जन्मांतर तक ये चीजें पीछे पड़ी रहती है, नाना योनियां प्राप्त हो जाती है। इससे इस मनुष्य जन्म जो मिल गया है, ये सोना है, ये अमृत है, ये हीरा है, ये रत्न है। इसको संभाल के रखो, इसकी पॉलिश करते रहो, चमकाते रहो इस जीवन को। और इस जीवन आसान नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन ये जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं, इसी में ही भजन श्रेष्ठ होगा। विपरीत परिस्थितियों के बिना भजन, क्योंकि मार्जन कौन करेगा? अर्जुन को अनासक्ति योग भगवान ने कब दिया? जब आसक्ति है। मैं अपने दादाजी को कैसे मारूंगा? ताऊ जी के बच्चों को कैसे मारूंगा?
मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा कृष्ण। तो भगवान ने कहा ये देख तू क्या किसी को मारेगा, सब मरे पड़े हैं। तो ये बहिर्मुख व्यक्ति जो भगवान का भजन नहीं करते, ऐसे व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं में आसक्त हो, संसार की वस्तु में, इनका ये जो कुछ होता है वो संसार के लिए होता है। तो ऐसे कर्मानुसार नाना प्रकार की योनियां प्राप्त करते हैं, परंतु भक्तगण साधु संग तथा सेवा में व्यस्त रहते हैं। भक्तजन क्या है? साधुओं का संग करते हैं और सेवा में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि भक्त हैं वो बृहत मृदंग है, जीवंत मृदंग है। चलते चलते कोई ना कोई ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे हमारा जीवन, तो ध्यान रहे हमें अपने जीवन को रत्न के समान बनाना है, जिसको श्री कृष्ण आलिंगन कर सके। क्या करके आया था संसार में? बहुत कुछ सिखाया था, क्या कहाँ फंसा रह गया? तो ये सेवा में व्यस्त रहते हैं, भक्तों की सेवा में, ग्रंथों की सेवा में, तथा परमानंद समुद्र में निमग्न रहते हैं और प्रसन्नचित्त रहते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षती, ना उसको कोई शोक होता है ना कोई इच्छा करता है। यदि आपसे कोई आपका बहुत प्यारा रिश्तेदार बात नहीं करता, समझ लेना चाहिए भगवान की कृपा, पीछा छूटा, कितना समय वेस्ट होता है। और क्या दुख हो सकता है संसार में? यही सब, इन्हीं चीजों को मन क्षुब्ध होता रहता है। कभी मत करना, अरे उसको तो इतना सम्मान दिया, वहां पे उनकी तो इतनी कदर हुई, मेरी कदर नहीं हुई। घर में फंक्शन होता है, अरे भैया सबसे पहले उनको बुला लिया, घर में सबसे बड़े तो हम थे, हमको नहीं बुलाया, हो गया मन का। भक्त लोगों को इन लोगों चीजों से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो वहां जाएगा ही नहीं, जाएगा तो सोचेगा कभी यहाँ से आ जाए। तो जिन विषयों के प्रति हम रोते हैं, वहां उन कर्मों के अनुसार हमें नाना योनियों में जाना पड़ता है। भक्ति से ही देहाभिमान, जो हम इतनी बातें कब से हम कर रहे हैं, ये देहाभिमान रूप मिथ्या अहंकार नष्ट होता है, भजन से नष्ट होता है। हम ये शरीर नहीं है, हम कृष्ण के दास हैं, हम आत्मा है, हम बहुत शुद्ध आत्मा को वहन कर रहे हैं, इस आत्मा को हम वहन कर रहे हैं हर जन्म जन्म में, हम कृष्ण के हैं। ऐसी लोगों को सब देवी देवता भी प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत में बताया, ना प्रत्यगात्मनि तदा भगवतनंत आनंद मात्र उपपन्न समस्त शक्तौ भक्तिं विधाय पानम शनकैरविद्या ग्रंथिं विधेत्यापि मम अहमीति प्ररूढ़म। मनु ने ध्रुव से कहा, ये कब की बात है? जब ध्रुव के जो सुनीति का बेटा था, उसके ऊपर यक्षों ने आक्रमण कर दिया। तब मेरे भाई पे आक्रमण किया ऐसा समझ करके ध्रुव ने उन यक्षों पर बार प्रहार कर दिए और कितने ही यक्षों को मार डाला। तब मनु आकर कह रहे हैं, ऐसा करना, अर्थात यहाँ भी बता रहे भगवान को खोजने से सर्वशक्ति संपन्न परमानंद रूप सर्वांतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी सुदृढ़ मति होगी। अच्छा, ये और पहले की बात है। और उसके प्रभाव से तुम, मैं और मेरापन, इसके रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गांठ को काट डालो। तो मनु आकर के उनको समझा के गए कि जो तुम सोच रहे हो ना ध्रुव, ये एक मिनट,
तो यहाँ पे मनु ने ध्रुव को समझाया कि मैं और मेरा मत करो। बहुत रुलाता है मैं और मेरा, झूठी खुशियां देता है, मुझे ये मिला ये मेरा है ना। तो मनु आकर के ध्रुव को समझा रहे हैं कि हे ध्रुव, तुम भगवान को खोजने निकले हो तो सर्वशक्तिमान परमानंद स्वरूप और जो सर्वांतर्यामी भगवान है उस अनंत में तुम्हारी सुदृढ़ मति हो, व्यभिचारिणी मति ना हो। आज है फिर दुख आ गया, अरे कृष्ण तुम हो कि नहीं हो, कितना दुख हमें आता है। ये भक्त ऐसा नहीं सोचते। यो ना हृष्यति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति। देख के अपने हृदय में झांको, जो सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में जो हर्षित नहीं होता, ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कोई इच्छा करता है, शुभ अशुभ सबका परित्याग करने वाला, तो उन सर्वशक्तिमान भगवान में दृढ़ बुद्धि हो, अनपायनी, जो कभी ना विचलित ना हो, और उसके प्रभाव से जो तुम में जो मैं और मेरापन है, इसके रूप में जो दृढ़ हुई अविद्या है उसकी गांठ को काट डालो। मैं और मेरे की गांठ को काट डालो। मनु बले ध्रुव तुम्ही धृत सर्वशक्ति, प्रत्यक आनंद रूप कृष्ण करे भक्ति। आमी मम, मैं और मेरा, आमी मम रूप विद्या ग्रंथि, दृढ़तम छेदन करिते क्रमे हृदय सक्षम। तुम धीरे धीरे जब भगवान में मति हमारी दृढ़ हो जाएगी, तब ये संसार की दुर्वासनाएं हमारे मन से हट जाएंगी। अपने मन में इनको स्थान मत देना, और ये आएंगी जरूर। ये मत सोचो कि नहीं आएंगी, हम तो भजन करें उस समय और ज्यादा आएंगी। तब समझ लेना कि हमारी परीक्षा है, और जहाँ ये समझ लिया कि कृष्ण ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमने तुम्हारी शरण ले ली है, तो ये चीजें कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। जरूर होगा, अन्याय होगा तुम्हारे साथ, बहुत सारे विषयों में तुम्हारे प्रवेश की कोशिश की जाएगी, कई प्रकार की परीक्षाएं ली जाएंगी, परंतु कभी भी घबराना मत। हम तो उस देश के वासी हैं, उस भक्ति के साधक हैं जहां पर हम विचलित नहीं होते। हमारे सनातन गोसाई पाद, हमारे रूप गोस्वामी पाद, चक्रवर्ती ठाकुर पाद, उनके पीछे पीछे भगवान चलते हैं। तो गुणों में इतने सर्वशक्तिमान होना चाहिए। राधा दिन की मेरे साथ ये हो गया, उसमें सोच करके टाइम बिगाड़ा, अपना भजन करो, खूब भजन करो। अर्जुन से यही कहा, इस समय तुम्हारे अनुकूल नहीं है, क्या करो, भजन करो। और भजन करने से क्या हुआ, सब किसी ने उनको पाशुपत अस्त्र दे दिया, किसी ने कोई विद्या दे दी, सब कुछ उनको मिल गया। खराब समय जीवन में अवश्य आता है, उस समय और अधिक भजन करना चाहिए। जहाँ पे 100 करोड़ नाम हमारे ठीक से पूरे हो गए, शुद्ध नाम, फिर थोड़ी संसार में आना पड़ता है। यहाँ बता रहे हैं, साधक अहेतुक, अनकंडीशनल, बिना किसी हेतु के, अव्यवहित और बिना किसी बाधा के, अव्यवहित पराभक्ति का अनुशीलन करके। अनुशीलन कृष्ण के विषय में सोचना, कृष्ण का ही पढ़ना, कृष्ण का ही सुनना, हर प्रकार से इसको अनुशीलन कहते हैं। कृष्ण के लिए व्रत करना, कृष्ण के लिए सब धर्म, कृष्ण के लिए दान, व्रत, तप, नियम, सब कृष्ण के लिए करना, और अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं। तो साधक फिर से बता दे, अहेतु की, भगवान से बिना हेतु के प्रेम करते हैं, एक बात। और अव्यवहित, बिना किसी बाधा नहीं आती। देखो बाधा आ जाती है ना, सच्ची बात पूछो, देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, मन खराब हो गया, इस मन को तो भगवान का मन मुझे दे दे, ये खराब नहीं हो सकता। मेरे पास आ गया ना, तो बस शुद्ध हो गया तेरा मन। अब इसमें मैं भरूंगा जो मुझे भरना है। एम्प्टी माइंड होकर के आ जा, खाली। इतना सब भर के क्यों आता है? समाज में ऐसा हो रहा है, परिवार में ऐसा हो रहा है, इतना सब भर के मत ला, मेरे पास आ जा, मैं सब खाली करके देख, जो आनंद से तेरा हृदय भर दूंगा, उसको देख करके ईर्ष्या हो जाएगी दुनिया को। इनके पास कुछ नहीं है, फिर भी इतने आनंद में रहते हैं, फिर भी इतने खुश रहते हैं, इतनी विषम परिस्थितियों में कैसे जी लेते हैं? अरे हम थोड़ी जी रहे हैं, कृष्ण हमें रख रहे हैं। तो बिना किसी बाधा के
पराभक्ति का अनुशीलन ऐसे करना चाहिए और अपने स्वरूप का अनुभव करते रहते हैं। हम बस भगवान श्री कृष्ण जैसे रख रहे हम रह रहे हैं। निज स्वरूप अनुभव से वे अपने सहज सरल रूप में मैं मेरा इस अविद्या ग्रंथि का छेदन करने में समर्थ हो जाते हैं। फिर मैं और मेरा नहीं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं, ये अविद्या है, ये अविद्या है। क्योंकि अच्छा ये बताओ, हमें जो जन्म मिला जिस माँ बाप के घर में, हमारे हाथ में था क्या? मृत्यु हमारे हाथ में है क्या? तो जन्म से मृत्यु के बीच में भी उसी के हाथ में है। जिसने जन्म दिया जो मृत्यु देगा, जो जहां जाकर के फेंकेगा, बीच का साधन, उसमें उसकी शिकायत नहीं होनी चाहिए कि तुमने ऐसा किया। 70, 80, 90 साल जो दिया कृष्ण तेरे लिए तो जिए थे। मन की भी नहीं करी हमने, शरीर की भी नहीं सुनी। तुमने जैसे कहा, तुम्हारे भक्तों ने हमको जैसे बताया, शास्त्रों में तुमने जो कहा, हमने वैसा जीवन जी दिया। फिर मजाल क्या कृष्ण की भी, जो हमारा बाल विवाह का कर सके। कृष्ण भी कुछ नहीं कर पाएंगे जब उनके कहे अनुसार हम तो उनके दास हैं, हमारा क्या। तो मैं और मेरा इस अविद्या ग्रंथि का छेदन करने में समर्थ हो जाते हैं। अज्ञान के कारण जीव जड़ देह एवं जड़ वस्तुओं में मैं और मेरेपन का भाव कर लेता है और उसमें फिर ममत्व बुद्धि रखता है। ये देखो, ये मैं है, ये मेरा है, और झूठ बोलना पड़ता है। रुपया है, देना नहीं है, इस समय मेरे पास रुपए नहीं है। या फिर कोई, अरे रुपया तो बहुत है पर हम यहाँ खर्चा नहीं करना चाहते। कितने सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। हम रूप गोस्वामी थोड़ी है, इतना पैसा हमारे के एकदम फ्री हो गए। सनातन गोसाई पाद कितनी सारी अशरफी लेके चले, 8 अशरफी। कौन था? ईशान था, कौन था उनके साथ? लेकिन क्यों लेके चला? जमींदार को पता चल गया, अपनी ज्योतिषी से पकड़ लिया, इनको मार दो, उठा लो, फ्री होके चलो एकदम। तो ममत्व बुद्धि रखते हैं। सत्व रज एवं तमोगुण दूर हो जाने पर जीव साधु संग के प्रभाव से निखिल शक्ति संपन्न भगवत रस अनुभव करने में समर्थ हो जाता है। साधु संग के प्रभाव से निखिल शक्ति संपन्न भगवत रस, जो भगवान का रस है। अब जो भगवान का रस की अनुभूति कब होगी? जब भजन है। भजन कैसे हो रहा है? साधु संग में। बड़ा ही आनंद आ रहा है ना। कितने सुंदर सुंदर ग्रंथ है हमारे यहाँ। भक्ति रसामृत सिंधु, रस अमृत जहाँ बरस रहा है, उज्जवल नीलमणि जहाँ रस बरस रहा है, और हम भजन कर रहे हैं। और श्री कृष्ण कभी यहाँ से कभी वहां से हमारे साथ आ रहे हैं। सुगंधारी, कितने कितने प्रकार के अनुभव हो रहे हैं। कृष्ण रसमय है। हमारे अंदर शांत रस से भी हम ऊपर ऊपर उठ गए। दास, हम अभी तो हम सोचे थे रमे रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे तत्तुल्य क्या है उस सहस्त्र नाम बरानने। विष्णु सहस्त्र नाम बताया, 10 विष्णु, 1000 विष्णु के नाम, 3 राम के नाम और 1 कृष्ण का नाम, ये बराबर है। तो कृष्ण की बड़े आनंद की वस्तुएं हम पढ़ते हैं, यही कृष्ण है। अरे जरा, कल हम डिस्कस कर रहे थे कि अवतारों के विषय में वर्णन करें। एक किसी के यहाँ पे प्रोग्राम होगा तो क्या थीम रखा जाए? हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको भी कुछ ऐसी प्रेरणा मिल जाए। अवतारों के विषय में रखा जाए तो अच्छा ध्यान करो। मत्स्य अवतार में क्या किया भगवान ने? कूर्म अवतार, इसमें क्या किया? नरसिंह अवतार में क्या कर गए भगवान? बरहा जी में क्या कर गए? वामन अवतार में कितना आनंद है। फिर एक दफे ध्यान करो, अरे ये दशावतार है ठाकुर जी के। सुबह ही सुबह जो भगवान के अवतारों का ध्यान करता है उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई संकट आ ही नहीं सकता। सुबह ही सुबह अपनी गुरु परंपरा का जो ध्यान करता है, भगवान की निशांत लीला का जो स्मरण करता है, संसार से तो ऊपर उठ ही जाता है। और संसार का कोई संकट लोगों को दिखेगा पर उसको अनुभव नहीं होगा। वो इसी दुखमय शरीर में जहाँ लोगों को लग रहा है कितना कष्ट है, वो आनंद में बैठा हुआ है।
भजन का बल, भजन के बल में इतना दम है। नहीं तो बाकी भजन को छोड़ दो, खूब आनंद प्राप्ति के लिए घूम रहे हैं यहाँ वहां, मन में इतनी सी भी शांति नहीं है। ये सब जो वॉर ये सब हो रहे हैं, क्या है? मन का ही तो खेल है ना सारा। इसको इतना समझ में आ जाए कि ये सब मरणशीलों को मैं क्यों मारने में लगाऊं, तो युद्ध हो ही क्यों। अब यहाँ पे इसको परेशान कर दो, अब यहूदियों को परेशान कर दो, अब मुसलमानों को परेशान कर दो, अब हिंदुओं को परेशान कर दो। हम ईरान के, हम यहूदी हैं। ये सब कुछ हमने बनाया, सारे डेटा हमने बनाए। तो फिर इस संसार हमारा फैलाव होने दो। हम सिमट करके रह गए, ईरान बोलेगा, ईरानी बहुत कम रह गए, इनका जाल फैलने दो। अमेरिका तेरी क्या ताकत है जो हम, ये सब मन के खेल हैं। और वैसे एक तरफ और दूसरी तरफ मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही चल रहा है। मेरे को सच में एक जन अच्छा खासा कर रहा है, हाँ अब इसको मैं चखाता। ये बुद्धि है। दूसरे के जीवन में तुम क्या बोलते हो उसको, दूसरे जीवन में जहर घोल देना, ये तरीका है। लेकिन ध्यान रहे, ना मैं भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। पांडवों को जलवा दिया ना लाक्षागृह में, आगे विदुर जी यहाँ से नहीं, यहाँ से जाओ, दूसरा मार्ग बना दिया। आज भी है वो मार्ग, सुरंग बना दी जो बाजू में। इसलिए हम कहते हैं कि ये ध्यान रखना, गुलाब कांटों में ही खिलेगा। परिस्थितियां आएंगी, डराएंगी, ना जाने क्या क्या करेंगी, तुम खड़े रहोगे शेर की तरह। हमारे परम गुरुदेव आचार्य केसरी भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज यही कहते थे, शेर की, वो खुद भी शेर की तरह रहते थे। तो निखिल शक्ति संपन्न भगवद रस, उसका अनुभव संपन्न, अनुभव करने में समर्थ हो जाता है भक्त। जितना भजन करेगा उतना ये सब और ज्यादा तुम्हारे उस समय हृदय में खुद ही ऐसे विचार आएंगे कि मुझे क्या करना है। आत्मदर्शी होकर अपने विषय में अपने आप को देखने वाले, वे निर्गुण अर्थात प्राकृत गुणों से रहित अप्राकृत गुण युक्त अद्वैत तत्व भगवान श्याम सुंदर अच्युत भगवान का अन्वेषण करते हैं। अच्युत भगवान का, उन्हीं का ध्यान करते हैं। ये भक्त लोग उन्हीं का, जो प्राकृत गुणों से रहित हैं, निर्गुण हैं, अप्राकृत हैं, अप्राकृत गुणों से युक्त हैं, ऐसे अद्वैत ज्ञान जिनके समान कोई नहीं है, उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। फिर उनके विभिन्न अवतारों का ध्यान करते हैं, उनकी विभिन्न लीलाओं का ध्यान करते हैं। कृष्ण ने कहा, क्या क्या कहा, उन सब पर ध्यान करते हैं। देखो तो यार, तुम्हारे पास इतने सारे मैटर आ जाएंगे, तुम्हें फुर्सत भी नहीं मिलेगी। अच्छा देखो, गोपियों के साथ इनका वार्तालाप क्या रहा। अच्छा देखो, ध्रुव के साथ इन्होंने क्या बातचीत की। अच्छा देखो, इंद्र के साथ इनका वार्तालाप क्या रहा। देखो, बलि महाराज से इन्होंने क्या बातचीत की, महाराज पृथु ने ऐसा क्या बताया। तो ये तो लीला का रस है, यही लीला का। तो भक्त लोग इसी रस में डूबे रहते हैं। अभी हमारी परसों वृंदावन में बड़ी सुरमा कुंज है, छोटी सुरमा कुंज है। तो बड़ी सुरमा कुंज वो लोग अपने गुरुजी को सरकार कहते हैं। मैं आश्चर्यचकित हो गई कि अभी भी इस जगत में ऐसे लोग हैं, पूरा उनको उज्जवल नीलमणि, पूरा भक्ति रसामृत सिंधु, पूरा श्रीमद् भागवत तत्वतः तत्व के हिसाब से ऐसे। मेरे 2-4 प्रश्न थे, उन्होंने इस तरह से उत्तर दे दिए, मैं अवाक रह गई। कितने दिनों बाद तो पृथ्वी इसी पे टिक रही है। तो तुम्हारे पास मैं चिंतन के सोर्स क्यों बता पाती हूँ, क्योंकि मैंने एक अनुभव किए, मैंने संतों से सुने हैं। मेरे जीवन में एक ही वैशिष्ट रहा किशोरी जी की कृपा से कि मुझे संतों ने बहुत प्रेम किया। और ऐसा नहीं खाली गौड़िया वैष्णव, सभी ने। तो
मैं कभी कभी खुद भी सोचती हूँ, जब 2-4 महीना किसी संत से, कि ऐसा क्या मेरा अपराध हो गया, क्या मुझसे कोई दुर्वासना मेरे हृदय में आ गई, संतों की वाणी सुनाई नहीं पड़ती। इसलिए अपने आप को संभालो। ये मेरा जीवन मेरा है, मैं जैसे कृष्ण ने कहा है वैसे ही जीऊंगी, गुरु जी ने जो आदेश दिए हैं। अच्युत भगवान जो किसी में आसक्त नहीं होते, जैसे आकाश से निकलने वाला वायु कहीं भी आसक्त नहीं होता आकाश वायु में, उसी प्रकार भगवान उनका अन्वेषण करते हैं तथा भक्ति के माध्यम से धीरे 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 अपने स्वरूप की उपलब्धि करते हैं। हम क्या हैं ये सब आएगा उससे। सोचो, जिस दिन आप आहनी कर रहे हो, जिस दिन आप भजन कर रहे हो और भगवान के विरह में एक भी आंसू नहीं गिरा, तो भजन क्या किया? क्यों नहीं हुआ ऐसा कि मन में फालतू का सब वजन ढोने वहन कर रहे हैं। साधु संत कहते हैं गधे हैं। महाराज गधा क्यों बोला? कि गधा कुछ ढोता है ना, उसको ढोने में खुशी मिलती है। इसी प्रकार मन में इतनी सारी वासनाओं का बोझ ढो रहा है। श्रीमद् भागवत में इसी संदर्भ में और भी कहा है। ये श्लोक है यही चौथे का और बड़े ही प्रसिद्ध श्लोक है, संत लोग इसको गाते हैं। यत् पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम् ग्रथित मुदत ग्रंथि संतः। तद्वानमृत मतयो यतोऽपिरोधा स्रोतो गणास्तम मरणम भज वासुदेवम। आगे बताया, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। श्री सनत कुमार पृथु महाराज से उपदेश करते हैं। पृथु महाराज को क्या कहते हैं? वे कह रहे हैं भगवत भक्त जिनके चरण कमलों के अंगुली दल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करते हैं। कर्म वासना कर्माशय, कर्म के संस्कार, कर्म वासना से बनी हृदय ग्रंथि को अनायासी छेदन कर डालते हैं। और भक्ति रहित निर्विषयी योगी गण इंद्रियों को संयम करके भी वैसा नहीं कर पाते। अतः ज्ञान योग आदि चेष्टाओं को छोड़ करके वासुदेव कृष्ण का भजन करो। तो यहाँ पे और उपदेश दिया, और ये उपदेश मेरे ख्याल से मनु ही आगे कह रहे हैं 4:22-31। तो नहीं, महाराज पृथु सनत कुमार महाराज पृथु से कह रहे हैं। चारों कुमार सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों कुमारों से ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। मैंने कहा सृष्टि कौन करता है? 5 आजीवन ब्रह्मचारी रहे और वहां से चले गए। भगवान को प्राप्त करने की कोशिश की, द्वार पर चले गए। द्वार पर जय विजय खड़े थे। भगवान की प्रेरणा, अवतार लेने की इच्छा, लीला करने की इच्छा, दोनों ने आगे डंडे लगा दिए, तुम यहाँ पर आ नहीं सकते। जब और कृष्ण देखो वेट कर रहे हैं, रुक रहे हैं, बाहर निकल कर नहीं आए। और जब सब कुछ हुआ गया, शाप दे दिया, शाप ले लिया, सब कुछ हुआ गया, उसके बाद आए। और तब आकर के कहा, अरे ये तो हमारे पार्षद हैं, ये इन्होंने आपके चरणों में अपराध किया, ये तो ठीक नहीं है। और वो बात भी है कि भगवान के पास रहकर भी वो किस तरह से ब्रह्मचारियों का अपमान कर सकते थे।
परंतु उन्होंने देख लिया कि श्री कृष्ण को वीर रस का आस्वादन करना है। एक बार जंगा पे ऐसे हाथ मार रहे थे कि चलो अब ये समय आ गया, तो अपराध स्वीकार किया भगवान के प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए। रावण और कुंभकर्ण दोनों क्या क्या बन करके आ गए, शिशुपाल दंत भक्त बन करके आ गए, दोनों जय विजय। तो देखो, तो वही सनत कुमार महाराज पृथु से कहते हैं, तो पृथु तो खुद ही कह रहे हैं मुझे अर्बुद कान दे दो, मुझे अर्बुद हजारों कान दे दो, हजारों जिह्वाएं दे दो, जहाँ जहाँ कृष्ण की कथाएं हो। एक दफे कृष्ण की कथा का ये चस्का लग जाता है ना कानों में, फिर और अच्छा नहीं लगता। सूरदास ने ये तो कहा था ना, सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। कामधेनु गैया मिल गई तब बकरियों का दूध कौन दुहेगा। और क्या बोले, जे ही मधुकर अम्बुज से चाख्यो क्यों करील फल भावे। जिस मधुकर भ्रमर को अम्बुज रस कमल का रस मिल गया, वो कली का वृक्ष क्यों खाएगा। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंक्षी फिर जहाज पे आवे। मेरे मन को कहीं सुख नहीं मिलता, जैसे जहाज का पंक्षी उड़ करके फिर जहाज पर आ जाता है। तो यहाँ वहाँ सब महाराज पृथु कहते हैं, जहाँ वहाँ आपके शुद्ध भक्त कथाएं कह रहे हो, वो सब नहीं, कथा भी चल रही है और सास आनंद भी चल रही है और नेतागिरी भी चल रही है, सारे टॉपिक भी चल रहे हैं भागवत की कथा के नाम पर, और सब टाइम पास हो रहा है। बोली वाली जनता को क्या मूर्ख बनाया जा रहा है। तो ऐसे उपदेश करते हुए कहते हैं कि भगवत भक्त जिनके चरण कमलों के अंगुष्ठ दल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करते हैं, तो भगवान श्याम सुंदर के जो सुंदर रत्नारे है ना, ऊपर से नील बन के और नीचे से लाल रंग के उनके जो चरण कमल है, उनमें से छटा निकलती है, अद्भुत अद्भुत छटा निकलती है। ध्यान करने से, स्मरण करने से सबको दर्शन हो सकते हैं। तो ये उसी का ध्यान करते हैं भगवत भक्त, इसका स्मरण करते हैं, और इसके कारण क्या हो जाता है, उनका स्मरण करो तो कर्म वासनाओं से बनी जो हमारे हृदय में ग्रंथियां हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स है, मैं और बड़ा बन जाऊं, फिर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, अरे उनका तो ये नीचे मेरा, ये सब हटा दो। कोई बड़ा नहीं तुमसे, जो भगवत भक्त है उससे बड़ा कोई नहीं है, और जो भजन नहीं करता उससे निम्न कोई नहीं है। तुम भजन कर रहे हो, तुम्हारा भगवान ने चयन किया है, तुम्हारे जीवन में गुरु जी को भेजा है, तुमसे बढ़कर कौन है। कृष्ण की कही हुई वाणी पढ़ते हो, आचार्यों के शास्त्रों को पढ़ते हो, बात बात में भागवत चलती है। भागवत को लिए बिना हमारा कोई आचार्य, कोई हमारे षड गोस्वामी कोई आगे नहीं बढ़ते। देखो हर कदम पे भागवत है। भगवत इति प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान के द्वारा कही हुई है भागवत। इन्हीं भगवान ने लक्ष्मी जी को भी सुनाई है, इसलिए लक्ष्मी जी ने फिर रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय चला। इन्हीं भगवान ने शंकर जी को भी सुनाई है, तो वहां से रुद्र संप्रदाय चला। इन्हीं भगवान ने ब्रह्मा जी को भी भागवत सुनाई है, जो ब्रह्म संप्रदाय हमारा चल रहा है। तो तुम साधारण नहीं हो। 4 पैसे नहीं है तो इसमें अपने आप हो जाने, क्या समझ लिया। घर में कोई प्रेम नहीं करता तो तुमसे बड़ा कोई, अरे हमसे तो बुरा। इसलिए भगवान ने चाहा था, नहीं करे कोई तुमसे प्रेम, तुम मुझसे करो, मैं तुमसे करता हूं। अपने आप को धन्य मानो। तो भगवान के चरण कमलों की जो अंगुलियां हैं, उनसे जो छटा बिखर रही है, उसका स्मरण करते ही सारी कर्म वासनाएं का छेदन हो जाता है। हृदय में जो गांठें बन रही है,
वो सब नष्ट हो जाती है, टूट जाती हैं, और वो भी अनायासी। लेकिन जो भक्ति से रहित हैं, कौन? निर्विषयी योगीगण भक्ति से रहित हैं। चलो हम ये मान लेते हैं विषय भोग में इनकी इच्छा नहीं है, निर्विषयी है। ऐसे योगीगण इंद्रियों को संयम कर लेते हैं। उनको विषयों में इंद्रियां नहीं जाती है, लेकिन वो वैसा नहीं कर पाते, अर्थात उनके भी हृदय में ग्रंथि बनी रहती है। योगी लोग देख लो, सबसे ज्यादा पैसा वही बना रहे हैं, सबसे बड़ा योगी है। ग्रंथियां नहीं जाती। ये सब जो अपने अंदर ये भाव आता है ना, मैं निष्किंचन हूं, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, जाओ कृष्ण जैसे रखेंगे हम रहेंगे। क्या है इनका खाना? चना, कभी घना, कभी वो भी मना। भक्त लोग बड़े आनंद होते हैं। महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी से जब ही प्रसन्न हुए जब गाय का उच्छिष्ट चावल रघुनाथ दास गोस्वामी खाने लगे थे। वैराग्य, तीव्र वैराग्य। तो हम क्या समझते, तीव्र वैराग्य में कठिनाइयां तो आएंगी, पर कृष्ण बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्ति रहित निर्वशी योगी गण इंद्रियों को संयम करके भी ऐसा आनंद पा नहीं सकते। अतः ज्ञान योग आदि चेष्टाओं को छोड़ करके वासुदेव कृष्ण का भजन करना चाहिए। हमें ज्ञान योग आदि की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, सीधे सिंपल। प्रत्याहारे रुद्यति योगेश्वर गण कदाच करिते पारे यहाँ संपादन। से ही कर्माशय ग्रंथि काटे साधुगण यार कृपा बले ताहे ताहर शरण। इसी को कह रहे हैं कि निर्विशेषवादी, यानी जो भगवान के वैशिष्ट को मानते ही नहीं है। निर्विशेष, भगवान में कोई वैशिष्ट ही नहीं है। ऐसे निर्विशेषवादी, उनके लिए भगवान का पर्वत उठाना, ये सब जो लीला है उसका मोल ही नहीं है। ऐसे ज्ञानी जन अत्यंत कठिन साधनों के द्वारा, बड़ी बड़ी कठिन साधनों के द्वारा भी इंद्रियों को वशीभूत नहीं कर सकते। साधन क्या है? एकदम प्लेन आसन पर बैठ जाओ, बैठ गए। आलती पालती मान लो, स्वस्तिक आसन पर सुखपूर्वक बैठ जाओ, बैठ गए। उसके बाद हाथों को योग मुद्रा पर धारण कर लो, या तो ऐसा कर लो या ऐसा कर लो। ऐसे करके बैठ जाओ, दोनों हाथ मोड़ लिए, हिलना डुलना नहीं। कभी सांस रोक लो, सांस रोक लिया। कभी सहज भाव से चलने दो, कभी प्रयास करो, अंदर सांस लेकर के देखो तुम्हारी सांस कितनी रुकती है, तुम्हारी बाहर कितनी निकलती है। अब तुम्हारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, ये जो 7 चक्र हैं, इनका ध्यान करो, चिंतन करो। गुदवाधार से लेकर के अपनी सांस को मस्तक तक ले जाओ, ऐसे सब। और अब देखो तुम्हारी इंद्रियां संयमित हो चुकी हैं, तुम बाहर विषयों की ओर नहीं जा रहे हो। ठीक है, कोई चिंतन नहीं हो रहा, नहीं, ओम जपो, सब शांत है। जब तक इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे सब कुछ ठीक था, फिर ये क्या, सारे योगी भ्रष्ट हो जाते हैं, आनंद नहीं मिलता। क्योंकि आनंद तो खाली कहाँ है? कृष्ण प्लस ऋणा, जो सबको आकर्षित करके ऋणा आनंद देते हैं, वो कृष्ण है। हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं था जिसको देख करके हमने योगिक क्रिया अच्छी की, लेकिन जिनको देख करके आनंद आना चाहिए था उनका तो हमने ध्यान ही नहीं किया। इसलिए कहा गया, रस खान ने क्या गाया? ब्रह्म में ढूंढियो पुराणन गायन, वेद ऋचा सुन चौगुने चायन। देखियो सुनियो कबहु न कितु, वह कैसे सारूप और कैसे सुभायन। हेरत हार पर्यो, रस खान बतायो, न लोग लोगायन। देखियो दूरियो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। बैठो पलोटत राधिका पायन, बैठो पलोटत राधिका पायन। जय हो वृंदावन धाम की। जहाँ निधि वन में सेवा कुंज में
भगवान श्याम सुंदर राधा जी के चरणों में बैठे हुए हैं। धन्य हो वृंदावन धाम, श्री राधा वल्लभ लाल जी वहाँ पर बैठे हैं, रोज नया नया ब्यावला कर रहे हैं। जय हो वृंदावन धाम की, जहाँ निधि वन है। जय हो बांके बिहारी लाल की। जय हो हमारे सनातन गोस्वामी पाद की, जहाँ पर मदन मोहन जी हैं। जय हो श्याम सुंदर जी की। श्री राधा जी के हृदय से वहां पर भगवान विराजमान है। राधा दामोदर की जय हो। वहाँ जीव गोस्वामी की समाधि है, रूप गोस्वामी की समाधि है, वहाँ भजन कुटीर है। यही तो आनंद की वस्तु है। तो ये आनंद इन योगियों को नहीं मिलता। आगे बताया, भक्तजन अत्यंत कठिन साधनों के द्वारा भी इंद्रियादियों को वशीभूत नहीं कर पाते, किंतु जो भक्त लोग हैं वो अत्यंत सहज भाव से सहज सरल रूप में परम करुणामय भगवान के चरणारविंदों की कमल पत्र के समान, कमल के पत्तों के समान अंगुलियों की कांति का स्मरण कर महाबलवान इंद्रियों को वशीभूत कर लेते हैं। ये इंद्रियां जो हमारी समस्त प्रकार की 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री जो विषयों की ओर भागती है, भगवान का चिंतन करो, समस्त इंद्रियां समझ करके आ जाएंगी और पूछेंगी कहाँ जाना है, क्या करना है, बताओ। तो कान जो अभी तक संगीत सुनते थे, बढ़िया फिल्मी म्यूजिक, रफी के गाने बजा दो, लता के गाने बजा दो, पुराने गाने बहुत अच्छे हैं, ऐसे बजा दो, वैसे बजा दो, ये सबसे फिर घृणा आने लगती है। कोई अच्छा संगीत सुना दो जहाँ पर भगवान श्री महासंकीर्तन हो। महासंकीर्तन की एक एक ध्वनि मेरे हृदय को बड़ा आनंद प्रदान करती है। ऐसा होने लग जाता है। महाबलवान इंद्रियां ये कंट्रोल में हो जाती है। यहाँ यही ध्यान तथा ध्येय, ध्येय मतलब जिसका हम ध्येय कर रहे हैं, यही ध्यान तथा ध्येय श्री भगवान, ये 2 वस्तु नित्य हैं। ध्यान भी नित्य है और ध्येय वस्तु भी नित्य है। नित्य क्यों है? जहां तक हमारा भजन पहुंचा है वहां वो नष्ट नहीं होता, अगले जन्म में उसके आगे से शुरू होगा। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। बाकी सब वस्तुएं अपना फल दे करके नष्ट हो जाती हैं, लेकिन भजन नष्ट नहीं होता। जहां से छोड़ा वहीं से शुरुआत होती है, इसके लिए नित्य है। दूसरी ओर अद्वैतवादी यानी कि जो ब्रह्मवादी हैं वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं? साधका नाम हितार्थ ब्रह्मणि रूप कल्पते, अर्थात ब्रह्म निराकार है, ब्रह्म का कोई आकार नहीं है ना। अद्वैतवादी कहते हैं तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, सर्वम खलु विदम ब्रह्म, ये सभी कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या, जगत झूठ है, ये सब कुछ बताते हैं। तो फिर एक कल्पना करते हैं जो कि सच्चाई नहीं है। वो कहते ब्रह्म निराकार है, परंतु भगवान ने क्या कहा? हाँ, निराकार भी मैं ही हूँ ब्रह्म के रूप में, पर आप तो भगवान हो। हाँ, तीनों मैं ही हूँ, ब्रह्म भी मैं ही हूँ, परमात्मा भी मैं ही हूँ, भगवान भी मैं ही हूँ। परंतु गीता में क्या कहा? क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम। उस जो मेरा ब्रह्म का ध्यान है उसमें कष्ट बहुत है। मेरा जो अव्यक्त रूप है उसमें चित्त लगता नहीं है, इसलिए मेरे निराकार रूप को छोड़ करके साकार रूप को भजन करो। 12वां अध्याय। अर्थात ब्रह्म निराकार है, होने दो ब्रह्म को निराकार। उनकी ज्योति है कृष्ण की, परमात्मा सर्वत्र संसार में, सब परमात्मा मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे चल रहा है। ये परमात्मा भी मैं ही हूँ, ये ब्रह्म जो तुम सोच रहे हो वो भी मैं ही हूँ,
और मैं ही भगवान हूँ। जो भगवान मेरे को जन्म कर्म चा मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः, मेरे जन्म और कर्म जो तत्व पूर्वक जानता है वही जानता है, वही पंडित है। परंतु साधकों के कल्याण के लिए अरूप ब्रह्म में रूप की कल्पना की गई है। ये लोग कहते हैं ब्रह्मवादी कि ब्रह्म में कोई रूप नहीं है, पर साधक क्या करें, इसके लिए अरूप है जो, जिसका कोई रूप नहीं है, उसमें रूप की कल्पना कर ली गई है। फैंटासी जिसको बोलते हैं, कल्पना कर ली गई। वैसे तो भगवान का कोई रूप है नहीं, ऐसे अद्वैतवादी कहते हैं। इन काल्पनिक, वो लोग कहते हैं काल्पनिक विष्णु, शिव, शक्ति, दुर्गा, सूर्य और गणेश की आराधना से चित्त शुद्धि होने पर ब्रह्म में सायुज्य मुक्ति मिलती है। और खतरनाक सबसे बड़ी बात क्या होती है, किसी को भी ब्रह्म मान लो, तुम्हें कल्पना ही करनी है ना, तो विष्णु को, दुर्गा जी को, सूर्य को, गणेश जी को, सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठा दो और मान लो, इन सबको भगवान मान लो। किंतु वस्तुतः यह धारणा शास्त्र विरुद्ध है। और क्या होता है अद्वैतवादियों का, और ये इनकी कोरी कल्पना है। विलास भक्त्या का तात्पर्य है कि साधक श्री कृष्ण के श्री अंग का स्मरण कर उद्वर्तन अर्थात तैलमर्दन, कृष्ण का स्नान आदि नानाविध सेवा परिचर्या का चिंतन करते हैं। तो देखो, भगवान श्री कृष्ण का जब ध्यान करते हो तो क्या क्या ध्यान करना चाहिए। आप उनकी सेवाएं कर रहे हो, तैल मर्दन कर रहे हो, पाद संवाहन कर रहे हो, कितनी चिंतन नहीं होगा तो नाम रटते 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 क्या होगा, श्री कृष्ण सामने होंगे और आपको लगेगा इनकी सेवा नहीं करी तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ मंदिर है ना मथुरा में, वरहा जी का मंदिर है, तो रात को उनके चरण संवाहन करते हैं। और वहाँ पे चरण क्या संवाहन करते तो उनके चरण थोड़े से प्रेस करो तो दब जाते हैं, तो बड़ा आनंद आता है ठाकुर जी को सुलाने में। इसी प्रकार अपने घर के ठाकुर जी को मैं इनको ये सेवा करती हूँ, उनको अच्छा लगता है, मैं इनको ये खिलाती तो अच्छा लगता है। बहुत दिन से कुछ मीठा नहीं खाया, बड़े पतले लग रहे हैं, बड़े मोटे हो रहे हैं, तो भक्त ऐसे चिंतन और सेवा में रहता है। ब्रज रस विदग्ध, जब ऐसी सेवाएं होंगी तो ब्रज रस याद आएगा। ब्रज रस में जो बहुत ही प्रवीण है, चतुर है, ऐसे श्री कृष्ण की अंगुलियों का चिंतन अर्थात ब्रज देवियों के साथ निकुंज विलास में श्री कृष्ण के दोनों चरणों की अंगुलियों का जो कुमकुम रंग से रंजित हो गई है। निकुंज विलास में थोड़ी गहरी बातें हैं। निकुंज विलास में भगवान श्री कृष्ण, वहां पर गोपियां क्योंकि विरहिणी है, अच्छा वहां पे रस है, रसी रस है, और हम कहते हैं वहां पर ना सो रमण ना सो रमणी दोनों पेशल जान, दोनों एक ही हो जाते हैं, वहां पे अद्भुत आनंद चलता है। तो गोपियों के जो वक्ष स्थल में कुमकुम लगा हुआ है, उसी कुमकुम का ध्यान करते हैं ये। उसी कुमकुम पर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रखे होते हैं, और उसी को लेकर के जब भागते हैं तो भीलनिया उस कुमकुम को, ऐसा स्नेह, ऐसा प्रेम मेरे अंदर भी होना चाहिए। तो बिहारी दोनों ही है, राधा जी भी बिहारी है, कृष्ण भी बिहारी है। इसे बिहारी जी के मंदिर में राधा जी छुपी हुई है, क्योंकि उनके बिहार किसके साथ बिना करेंगे, है ना। तो निकुंज विलास में श्री कृष्ण की चरण कमल की अंगुलियों का कुमकुम रंग से रंजित हो गई है। इस अप्राकृत लीला, जो अद्भुत लीला है, कुंज की लीला है, इस चिंतन से ध्यान रखे। हमें चिंतन का ध्येय बता दिया कि हमें कौन सा चिंतन करना चाहिए, हमारे ध्यान में क्या आना चाहिए। तो कुंज का ध्यान करेंगे तो निकुंज में प्रवेश मिलेगा। वहां का ध्यान ही नहीं किया तो वहां जाएंगे कैसे। तो निकुंज से साधक
कि सारी हृदय रोग ग्रंथियां क्या हो जाती है, सरल सहज रूप से छिन्न भिन्न हो जाती है। ऐसा लिखा गया है श्रीमद् भागवत में, जो इंसान काम से संतप्त रहता है, निकुंज का चिंतन करने से वो काम सहज सरल रूप में नष्ट हो जाता है, जिसके लिए गीता में भगवान ने स्वयं ही कहा है इसको नष्ट कर डालो, ये फालतू का है। तो एकदम शुद्ध हो जाता है वहां पर। इसके ध्यान से, भगवान श्री कृष्ण के इन चरणों के ध्यान से, नित्य निरंतर इन चरणों के स्मरण से, तो सारी ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती है। अविद्याग्रस्त निर्विशेषवादियों को ये सब भाव कैसे प्राप्त होंगे, क्योंकि उनके तो ध्यान में कृष्ण है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण की जो कमल के समान अंगुलियां हैं, जिनमें लालिमा है, और वो भी कौन सी है, बिहार की लालिमा, साधक लोग इसका ध्यान करेंगे। इनके पास कहाँ है ध्यान की वस्तु? ये तो भगवान को मानते ही निराकार मानते हैं। वे तो भगवान की नित्यता को स्वीकार ही नहीं करते, और उनके लिए तो राम आते हैं, राम एक महामानव है, आकर के चले गए, कृष्ण आके चले गए, तथा उनका अप्राकृत रूप भी स्वीकार नहीं करते। भगवान इस जगत के नहीं है, प्रकृत अप्राकृत गुणों से संपन्न है, वो लोग नहीं मानते। यद्यपि वे अपने को मुक्त समझते हैं, किंतु वास्तव में वे मुक्त नहीं हैं। आगे काफी है, तो कल पढ़ेंगे। वांक्षकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, संगत प्रणाम। दीदी, उद्वर्तन का क्या मतलब है? तेल का मर्दन, उबटन लगाना। ठीक है। कोई प्रश्न नहीं हो तो श्रीमद् भागवत। दीदी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, दीदी यहाँ पर लिखा है, भक्ति के माध्यम से धीरे धीरे अपने स्वरूप की उपलब्धि करते हैं। दीदी इसका अपना स्वरूप मालूम पड़ जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हमें ये अनुभव होता है कि हम और कुछ नहीं है, कृष्ण के दास है। ये इनिशियल स्टेज है। इसके बाद धीरे धीरे अपने मंदिर स्वरूप की उपलब्धि होती है, सभी कुछ उपलब्ध होने लगता है। एकादश भाव, पंचदशाएं सब आ जाती हैं भजन करते करते। तो दीदी जो वैष्णव, जो वरिष्ठ वैष्णव है दीदी, उनको पता चल जाता है कि हमारा स्वरूप क्या है? डेफिनेटली, नहीं तो ऐसे कैसे होगा फिर? तो दीदी वो बताएंगे किसी को, या हम कैसे जानेंगे जो हमसे अंतिम, बड़े हैं, जो जैसे हमारे गुरु वर्ग ने अपने अंतिम समय में बताया, अंतिम समय ये लोग प्रकट कर देते हैं। जी दीदी, धन्यवाद प्रणाम दीदी। ठीक है श्री। दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ, दीदी आज का जो भगवत गीता का वो है, वो मुझे पढ़ना। पढ़ो। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी ते नामिने। नमो विष्णुपादाय श्रीराधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी ते नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य त्रिदंडी स्वामी विष्णुपाद त्रिदंडी स्वामी श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। उसके तत्पश्चात मैं अपनी परम प्रिय दीदी मेरी शिक्षा गुरु श्री भगवत आचार्य मधु दीदी के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। उसके तत्पश्चात मैं अपने परम गुरुदेव दैनिक तलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री नारायण गोस्वामी महाराज, दैनिक तलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन। कक्षा में उपस्थित सभी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम ज्ञापन। हरे कृष्णा दीदी, आज का जो अध्याय है वो 15वां है, 6वां स्कंद। कल जो हमने श्रवण किया था वो महाराज चित्रकेतु के पास समस्त प्रकार की धन संपत्ति, सुंदर पत्नियां और एक छत्र साम्राज्य होने पर भी संतुष्ट न होना और अंगिरा ऋषि के सन्मुख पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट करना, अंगिरा ऋषि द्वारा पुत्र प्राप्ति का वरदान देना और पुत्र प्राप्ति को ही हर्ष और शोक पुत्र प्राप्ति को ही हर्ष और शोक का कारण बताना, यह हमने पिछले अध्याय में सुना। अब चित्रकेतु को अंगिरा ऋषि और नारद मुनि का उपदेश। 15वां अध्याय 6वां स्कंद और पेज नंबर 437। तो अंगिरा ऋषि चित्रकेतु को क्या उपदेश दे रहे हैं, कैसे उनको वैराग्य हुआ, हम ध्यान से सुनेंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे परीक्षित, पुत्र शोक में व्याकुल महाराज चित्रकेतु को मृत बालक के निकट सबके समान पड़ा हुआ देख श्री नारद जी व अंगिरा ऋषि वहाँ उपस्थित हुए और अनेक प्रकार से उपदेशों के द्वारा समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, तुम जिसके लिए इतना शोक कर रहे हो वह तुम्हारा कौन है, अथवा तुम इसके बंधुओं में से कोई हो। अगर तुम कहते हो कि यह मेरा पुत्र है और मैं इसका पिता हूँ, तो हमें बताओ कि पूर्व जन्म में इससे तुम्हारा क्या संबंध था, इस समय क्या है और भविष्य में क्या होगा। हे राजन, जिस प्रकार मिट्टी के कण जल के साथ बहते हुए कभी मिलते हैं कभी बिछुड़ते हैं, इसी प्रकार काल समय अनुसार प्राणी भी किसी एक दूसरे से मिलते हैं, वह कभी एक दूसरे से बिछुड़ते हैं। जब धरती में बीज रोपण किया जाता है, कभी अंकुरित होते हैं, कभी अंकुरित नहीं होते। इस प्रकार माया की प्रेरणा से प्राणी कभी पुत्र आदि रूप में, कभी पिता आदि में जन्म लेते हैं और कभी नहीं। वह कभी जन्म लेते ही मर जाते हैं। अतः इस नश्वर संबंध के लिए शोक करना अनुचित है। हे राजन, तुम, मैं और ये सारा चराचर जगत जो इस समय एक साथ नजर आ रहा है, हम सब जन्म से पहले एक साथ नहीं थे, ना ही मरने के बाद एक साथ रहेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जन्म से पहले आज हम एक साथ हैं, इस जन्म से पहले हम कोई कहाँ था कोई कहाँ था, अगले जन्म में अब कोई कहाँ हो जाएगा, तो कोई एक साथ रहता नहीं है। यही जन्म मृत्यु का खेल है। तो उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोग तो बहुत जल्दी काफी लंबी आयु भी जी जाते हैं और कुछ लोग बहुत ही कम उम्र में मर जाते हैं, कोई तो गर्भावस्था में ही मर जाता है। ये सब चलता रहता है। इसलिए यही सोचो कि इस समय भी हम एक साथ नहीं हैं। जो तुम इस समय हम सबको एक साथ देख रहे हो, वह तो स्वप्न के समान मिथ्या है। इसमें से किसी का भी वास्तविक सत्ता नहीं है, किसी की भी वास्तविक सत्ता नहीं है, क्योंकि यह त्रिकालिक नहीं है। भगवान श्री हरि जगत की सृष्टि में निरपेक्ष हैं। वे बालकों के समान बिना किसी काम न के अपने द्वारा श्रेष्ठ स्वतंत्र प्राणियों के द्वारा पिता के रूप में सभी प्राणियों की रचना, राजा के रूप में पालन, सर्प आदि रूप में विनाश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इसी तरह से सृष्टि पालन करते हैं और उनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। वेदांत कहता है कि लोक वस्तु लीला कैवल्यम, खाली कृष्ण का मनोरंजन है। वास्तव में तो जीव ही अपने कर्मों का भोग करता रहता है, कृष्ण को इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे कर्म कांड ज्ञान कांड में रुचि होनी भी नहीं चाहिए।
अतः सृष्टि आदि कार्यों में परतंत्र प्राणियों का कोई कर्तापन नहीं है, लेकिन माया के अधीन होने के कारण वह अपने को कर्ता मान लेता है। हे राजन, संतान देह की उत्पत्ति माता पिता की देह से होती है। जीव आत्मा नित्य है। देह सृष्टि आदि कार्यों में से ही जीव आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तुमने आत्मा की सृष्टि नहीं की, इसलिए आत्मा से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यदि तुम कहो कि देह अनित्य मरणशील है, इसलिए देही जीव आत्मा भी अनित्य है, तो इसके उत्तर में कहते हैं, जाति और व्यक्ति अर्थात सामान्य एवं विशेष ये दो प्रकार के भेद वस्तु मात्र में कल्पना मात्र है। उसी प्रकार अनादि अज्ञान के कारण देह देही का विभाग कल्पित है। देह और देही आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा ही ये सब कल्पित है, स्वप्न है, मिथ्या है। ये आत्मा ही शरीर धारण कर लेती है कर्म के अनुसार। जैसा कर्म होगा आत्मा उसी शरीर में चली जाती है। भगवान का जो वीर है वो ऐसी जगह ही जाता है जिस और उसी में ये जो टिश्यूज हैं ये सब मिल जाते हैं। वहीं पे घोड़ा खाएगा, घोटक भी वही खाएगा। तो वो जो आत्मा का अंश है वो घोड़े के पेट में चला जाएगा। ऐसा ही है। ये वेदांत जितना पढ़ो ना उतना संसार से और विरक्ति आती है। क्या हम कर रहे हैं यहाँ पे, क्या भोग रहे हैं, किसको खुश सुख मान रहे हैं, किसको दुख मान रहे हैं, ऐसा भाव आ जाता है। इनफैक्ट इस बीच में अपराध भी कितने हो जाते हैं, कितने पाप अनर्थ अपराध झूठ ये सब हो जाते हैं। फॉर नथिंग वी आर डूइंग सो मच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे परीक्षित, जब नारद जी व अंगिरा ऋषि ने चित्रकेतु राजा को इन उपदेशों द्वारा समझाया, तब उन्होंने शोक संतप्त मुख को हाथों से पोंछा और कहने लगे, हे महापुरुष, आप दोनों परम हंसवेश में अपने को गोपनीय कर यहाँ पधारे हैं। आप दोनों कौन हैं? मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों ज्ञानी व महंतम हैं। आप भगवान के प्रियजन हैं। हम जैसे विषय आसक्त मूढ़ों की अज्ञानता को दूर करने के लिए अवधूत वेश में स्वेच्छापूर्वक घूमते रहते हो। हे महामुनियों, मैंने सुना है नंद कुमार, नारद, अंगिरा, देवल, अशित, व्यासदेव, मार्कंडेय, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिल, सुखदेव, दुर्वासा, जातुकर्ण, आरुणि, रोमश, चवन, दत्तात्रेय, पतंजलि, वेदशिरा, पतंजलि नहीं पतंजलि, पतंजलि मुनि। हाँ बताओ दीदी दोबारा। पतंजलि अच्छा, पतंजलि, वेदशिरा, ऋषि धौम्य, मुनि, हिरण्यनाभ और कौशल्य आदि ये सब ऋषि मुनि अविद्याग्रस्त जनों को उपदेश देने के लिए इधर उधर स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। क्या आप उनमें से कोई आप दोनों हैं? मुझ शुकर के समान मूर्ख बुद्धि और अज्ञान में डूबे हुए का उद्धार करने के लिए ज्ञान का दीपक प्रज्वलित कीजिए। ये अंगिरा ऋषि ने कहा, मैं वही अंगिरा ऋषि हूँ जिसने तुम्हारे पुत्र की कामना करने पर तुम्हें पुत्र प्रदान किया था, तथा ये जो तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं वे स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद जी हैं। तुम भगवान के भक्त हो, लेकिन पुत्र मोह के कारण अंधकार में डूबे हुए थे। अतः विचार करती शोक आदि के वशीभूत होना तुम्हारे लिए अनुचित है। हम तो तुम पर कृपा करने आए हैं। यद्यपि जब मैं पहली बार तुम्हारे राजभवन में उपस्थित हुआ था तभी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देना चाहता था, लेकिन तुम्हारी पुत्र प्राप्ति की उत्कंठा लालसा को देखकर मैंने तुम्हें पुत्र प्रदान कर दिया। अब आप स्वयं ही पुत्रवानों के दुख को देख सकते हैं। हे शूरसेन, इसी प्रकार पत्नी, धन, घर, राज्य, भिन्न भिन्न प्रकार के सुख साधन सभी नश्वर हैं। राज्य, धन, पत्नी, संतान, सगे संबंधी ये सभी दुख, मोह, शोक व भय को प्रदान करने वाले हैं। ये सब थोड़े समय के लिए दिखाई पड़ते हैं, वह फिर ओझल हो जाते हैं। स्वप्न, माया और मनोरथ के समान मिथ्या व क्षणभंगुर हैं। हे राजन, इन सब विषयों की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, इसलिए अनित्य
हैं। पूर्व काम वासनाओं का फल रूप विश्व का चिंतन करते करते व्यक्ति का मन अनेकों अनेक कर्मों की सृष्टि कर लेता है। देहाभिमान जीवों की सृष्टि 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों से बना है। यह देह ये आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक इन तीनों प्रकार के दुख और संताप को प्रदान करने वाला है। इसलिए चित्त को संयमित कर आत्म तत्व पर विचार करो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर छोड़कर कहाँ जाऊँगा। दूसरी वस्तु नित्य है, ग्रह आदि प्रपंच नित्य है, जगत सत्य है। इस विश्वास का परित्याग करने पर ही तुम्हें शांति प्राप्त हो सकती है। फिर नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम शांत चित्त से मेरे द्वारा दिया हुआ परम कल्याणकारी मंत्र को धारण करो। इसको धारण करने पर तुम्हें 7 रात में ही भगवान शंकर के दर्शन होंगे। हे राजेंद्र, पूर्व काल में महादेव आदि देवताओं ने भी भगवान शंकर के श्री चरणों का सहारा लिया था। उसी क्षण वे अहंकार और ममता से मुक्त हो गए थे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अतुलनीय महिमा को प्राप्त किया था। तुम भी शीघ्र ही उस आनंद की प्राप्ति करो। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुएव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा देवी दंडवत। तो इस तरह से चित्रकेतु महाराज का इकलौता बेटा जब मर गया तो नारद ऋषि ने आकर उनको समझाया, जिससे उनको वैराग्य हो गया। चित्रकेतु भी आखिर कितना जी लेते और बेटे ने आने से मना कर दिया। ठीक है, कीर्तन। दीदी कामनी दीदी करेंगे। हाँ, कामनी भाभी गाइए। सभी को दंडवत करना। और ये तो मधु दीदी की कृपा है मेरे ऊपर कि मैं बोलना सीखी हूँ, नहीं तो मैं कीर्तन और बोलना तो बिल्कुल ही इतना लजाती थी, क्या बोलूं, कहीं गलत ना हो, कहीं कुछ ना हो। तो ये मधु दीदी की कृपा है कि हमारे में थोड़ी शक्ति दे रही है कि मैं थोड़ा थोड़ा बोलने का अभ्यास कर रही हूँ। और मेरे गुरु जी की भी अहतों की कृपा है कि मैं थोड़ा सा बोलना मतलब बोल रही हूँ। ये राधा कृपा कटाक्ष मुनि वृंद वंदते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूमिदासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सानु संगते कदा करीष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल वाल पल्लव प्रभावनाति कोमले वराभय स्फुर करे प्रभुत संपदा लिए कदा करीष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर्भूर्वा सविक्रम संभ्रम दुर्घटन बाण पातने निरंतरम वशीकृतं प्रतीक नंद नंदने कदा करीष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् हरित चूर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्द्र मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करीष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मंदो मंदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज काम कीर्तिकोवधे कदा करीष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशेष हाव भाव धीर धीरहार भूषते विभूत शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तने प्रशस्त मंदहास चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करीष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्
निराल वाल वल्लरी तरंग रंग दौलते लताग्र लासलोल नीललोचनावलोचने ललन ललन मिलन मनोग मुक्त मोहनाशिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् चूरणमलिकाञ्चितरेखकम्बुकण्ठके त्रिसूत्रमङ्गली गुणतिरत्नदीपति ददित तलोलनीलकुन्तलप्रसूनगूंफते कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमान पुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्करी कलापमध्यमञ्जले करीन्द्रशन्ददण्डिकावरोहशोकगोरुके कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनप्रवासलक्त समाज राजहंस वंश निपुणाति गौरवे विलोलन स्मवल्लरी विदम्बचारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पदम जाचते हिमद जाप लोमजा विरीच जावर प्रदे अपार सिद्धि दिग्ध सतपदा गुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मक्तेश्वरी गिरीश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी विदेश्वरी विद्याधिपते राधिके नमोस्तुते इतेन अद्भुतं सत्वं विस्मय भानुनन्दिनी करोत सन्ततं जन कृपा कटाक्ष भाजनम् भवेत् देव सञ्चित रूपकर्मनाशनम् भवेत् दावृजेन्द्र सुमण्डल प्रवेशनम् भवेत् दावृजेन्द्र सुमण्डल प्रवेशनम् कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। राधा रानी की जय, श्याम सुंदर की जय, मधु दीदी की जय। हरे कृष्ण दीदी धन्यवाद। हरे कृष्ण दीदी धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण दीदी धन्यवाद। वांग शक्र तुलसी कृपा दंडवत प्रणाम। गौर प्रेमानंदे धन्यवाद। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण दीदी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण दीदी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण राधे राधे। गुरु जी बहुत खुश होते थे जब ये वो बोलते थे ना ये राधा जी का कृपा कटाक्ष गाते हो ना तो हाँ। ये कृष्ण बहुत खुश होते हैं। हाँ। और जो नमामि नंदन नंदनम गाते हो तो वो राधा बहुत खुश होती है। बिल्कुल। सुबह को वो जब परिक्रमा होती थी तो मॉर्निंग में वो सभी से गवाते थे ना ये दोनों ही नमामि नंदन नंदनम और कृपा और राधे जय जय माधव दई थे। हाँ ये भी तो ये गुरु जी बोलते थे कि ये जरूर गाया करो तो हम सुबह को गाते हैं ये नमामि नंदन नंदनम और कृपा कटाक्ष। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राधे 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 राधे।